है। यही वह मशहूर फेज्ड एरे रडार है। असल में इसका काम करने का सिद्धांत बहुत सरल है। मान लीजिए यह एक सामान्य रडार है जब तरंगे उत्सर्जित करता है। अगर इसे बगल से देखें तो विद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसी दिखाई देंगी। ये तरंग का शिखर वेव पीक है और यह तरंग की घाटी वेव ट्रफ है, यानी ऊंचा बिंदु और नीचा बिंदु। अगर आप दो बिल्कुल समान विद्युत चुंबकीय तरंगों को समानांतर दिशा में भेजें तो घाटी घाटी और शिखर शिखर आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे तरंगे और अधिक शक्तिशाली हो जाती हैं और एक बड़ी तरंग बनती है। लेकिन अगर आप शिखर और घाटी को आपस में खिसका दें तो दोनों एक दूसरे को निष्क्रिय कर देते हैं, यानी वहाँ तरंग नहीं रहती। अब हम फिर उसी दरवाजे के छल्लों वाली तस्वीर पर लौटते हैं। आप गहरे रंग वाले हिस्से को तरंग का शिखर और पारदर्शी हिस्से को तरंग की घाटी मान सकते हैं। हालांकि इस समय चारों ओर विद्युत चुंबकीय तरंगे मौजूद हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा इतनी मजबूत नहीं है कि वे F-22 जैसे स्टेल्थ लड़ाकू विमान को खोज सकें। इसलिए अब हमें विद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा को बढ़ाना होगा। इसे बढ़ाने का तरीका ये है कि आप रडार के पास एक और रडार लगा दें। अब आप देखेंगे कि दोनों रडारों से निकलने वाली तरंगे बगल की दिशाओं में एक दूसरे को काट देती हैं, यानी शिखर और घाटी आपस में मिलकर समाप्त हो जाते हैं। लेकिन बीच की दिशा में वे आपस में जुड़कर एक मजबूत क्षेत्र बना लेती हैं, जहां शिखर शिखर मिलकर बड़ी तरंग बना देते हैं। इस बड़ी तरंग को सरल शब्दों में समझें तो तरंग न सिर्फ मजबूत हो गई है बल्कि एक दिशा में केंद्रित भी हो गई है। अगर आप एक और रडार जोड़ दें तो ये केंद्रित प्रभाव और बढ़ जाएगा और तरंग और भी शक्तिशाली हो जाएगी। अब जब विद्युत चुंबकीय तरंगे पर्याप्त रूप से मजबूत हो चुकी हैं, तो सवाल ये है कि हम उन्हें अलग अलग दिशाओं में कैसे भेजें। ये रडारों की स्थिति को थोड़ा सा खिसका दें तो आप देखेंगे कि तरंगे दाएं आगे की दिशा में मुड़ जाती हैं और फिर भी उनका केंद्रित प्रभाव बना रहता है। अगर आप दर्जनों छोटे छोटे रडारों को सिकोड़कर एक क्रमबद्ध एरे में लगा दें और इस तरह आपने फेज्ड एरे रडार का आविष्कार कर लिया।